नमस्कार दोस्तों। अरबों साल हो चुके हैं हमारे इस प्यारे से ग्रह को बने और करोड़ों सालों से यहाँ पर जीवन मौजूद है। अलग अलग समय में, अलग अलग जगहों में और अलग अलग रूप में। धरती का वर्तमान भले ही आज हम इंसान हैं, लेकिन इसके भूतकाल में ऐसे ऐसे जीव जंतु हुए हैं जो आज के जीव जंतुओं से काफ़ी ज़्यादा अलग हैं। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो एक ऐसे ही जीव के ऊपर केंद्रित होगी जो करोड़ों साल पहले खत्म हो चुका है। मैं जिस जीव की बात कर रहा हूँ वो धरती के अभी तक के ज्ञात इतिहास का सबसे बड़ा स्तनधारी जीव यानी कि मैमल है। मैं बात कर रहा हूँ धरती पर चलने वाले सबसे बड़े स्तनधारी जीव की, ना कि पानी में रेंगने वाले अंटार्कटिक ब्लू व्हेल की। और क्योंकि हम इंसान भी स्तनधारी जीव हैं, तो इसलिए हमें इसके बारे में जानना तो बनता ही है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जिस विशाल स्तनधारी जीव के बारे में मैं बात कर रहा था उसका नाम है पैरासेराथेरियम, जो आज के सेंट्रल एशिया, चाइना और इंडिया के कुछ हिस्सों में पाया जाता था। ये विशालकाय जीव आज से 4 करोड़ साल पहले से लेकर तो 2 करोड़ साल पहले तक पाए जाते थे। अभी हाल ही में ही तिब्बतियन पठारों के पास से पैरासेराथेरियम के जीवाश्म खोजे गए हैं। ये जीवाश्म 26 मिलियन यानी आज से करीब 2 करोड़ 60 लाख साल पुराने हैं। आज से करीब 3 करोड़ साल पहले तिब्बतियन पठार कुछ ऐसा दिखाई देता था। यहाँ पर हरे भरे जंगल थे। वो एक कोल्ड डिजर्ट नहीं था जैसा कि आज है। इस मैप को देखिए। ये मैप देखने में थोड़ा सा अजीब जरूर लग रहा होगा, लेकिन ये जो मैप है ये आज से 3 से 4 करोड़ साल पुराना मैप है, जब तिब्बतियन पठार और हिमालय की हाइट लगभग सेम थी। तो इसका मतलब साफ है, ये जीव तिब्बतियन पठार और हिमालय को पार करते हुए भारत की ओर जरूर आए होंगे। उस जमाने में 33 नाम का एक समुद्र भी हुआ करता था जो अब विलुप्त हो चुका है। इन जीवों की हाइट कम से कम 20 से 25 फीट तक होती थी तथा इनका वजन 20 से 30 टन तक हुआ करता था। ये आज के अफ्रीकन हाथियों से हाइट में 1.5 गुना बड़े थे तथा वजन में 4 गुना भारी। ये जीव शुद्ध शाकाहारी थे तथा घास फूस और पत्तियां खाकर अपना बसेरा करते थे। ज्योग्राफिकल टाइम स्केल के हिसाब से ये सेनोजोइक एरा के शुरुआती जीव रहे होंगे। ये वो दौर था जब इंसानों के अते पते भी नहीं थे। शोधकर्ताओं की माने तो ये आज के गेंडों की प्रजातियों के करोड़ों साल पुराने पूर्वज रहे होंगे, जिनके नाक के ऊपर सींग नहीं था। ये कुछ हद तक रेगिस्तानों में तथा हरे भरे जंगलों में पाए जाते थे। कहने को तो हम इसको तपीर या फिर किसी बड़े घोड़े की प्रजाति का भी कह सकते थे, पर जिस हिसाब से हमें इसके फॉसिल्स यानी कि जीवाश्म मिले हैं, तो ये कहना थोड़ा सा डिफिकल्ट जरूर होगा, क्योंकि इसके मुंह के अंदर के दांत तथा ये भारी भरकम जो जबड़े हैं ये आज के गेंडों से काफी हद तक मेल खाते हैं, इसलिए इसको गेंडों की प्रजाति का कहा गया है। इस जीव के जीवाश्म भारत में भी पाए गए थे आज़ादी के पहले, लेकिन जब पाकिस्तान अलग हुआ और पाकिस्तान में जब बमबारी हुई तो ये दुर्भाग्यवश इसके जो फॉसिल्स थे वो डिस्ट्रॉय हो गए। तो बेसिकली एट द प्रेजेंट टाइम भारत के पास इस जीव के कोई भी फॉसिल्स अवेलेबल नहीं है, लेकिन फ्यूचर में हो सकता है कि इसके फॉसिल्स हमें देखने को मिलें। तो दोस्तों, जितना जीवन इन स्तनधारी जीवों ने जिया है उस हिसाब से हम इंसानों ने इनका 1% भी नहीं जिया है। इन जीवों को हम इंसान और डायनासोरों की बीच की कड़ी भी कह सकते हैं, जो करोड़ों साल पहले खत्म हो चुकी है, विलुप्त हो चुकी है। ये पैरासेराथेरियम का सबसे मशहूर फॉसिल्स है। ये पैरासेराथेरियम का जबड़ा है, जिसको इनकी याद के रूप में यूरोप के एक म्यूजियम में रखा गया है। अंत में मैं पैरासेराथेरियम की एक छोटी सी क्लिप पेश करना चाहूँगा। आपको यदि मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और आगे जरूर शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।